कक्षा 10th ए के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग कृतिका पुस्तक से पाठ 1 माता का आंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं, उसके बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग इस पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास का प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों की, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह होती है? तो हम लोग ये पढ़े हैं बच्चों कि लेखक अपने पिता से अधिक प्रेम करता था, अधिक समय अपने पिता के पास ही रहता था, उनका अधिक जुड़ाव था। लेकिन विपदा के समय, दुख के समय वह पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है, माँ की शरण लेता है। तो मेरी समझ में इसकी वजह निम्न प्रकार हो सकती है। पहला ये हो सकता है कि बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर सुरक्षित महसूस करता है। परेशानी में उसे पिता का साथ नहीं सुहाता है। दूसरा कह सकते हैं कि माँ के आंचल में उसे दुखों का पता नहीं चल पाता और वह आराम से रहता है। तीसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि वह भावनात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि माँ बच्चे की भावनाओं से अच्छी तरह से समझती है। चौथी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि माँ जैसी कोमलता, आत्मीयता, ममत्व की भावना जो है माँ से ही प्राप्त होता है। माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो, पिता बच्चे से कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन जो आत्मीय सुख को माँ की छाया में मिलता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आपके विचार से भोलापन अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना जो है इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं और भोलानाथ अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलते रहते हैं। यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता भोलानाथ, तो वे उसे हंसी उड़ाते, सभी बच्चे उस पर हंसते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में लीन हो जाता था, मग्न हो जाता था, जिस कारण वह सिसकना जो है भूल जाता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आज से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये अपनी भाषा में बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कोई आप लोग अपने अनुसार उत्तर दे सकते हो, जैसे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,
खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। घोड़ा है जमाल साईं, पीछे देखो मार खाई। आलू कचालू बेटा कहाँ गए, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। या अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे, 100 में लागा धागा चोर निकल कर भागा। इस तरह बच्चे जो है तरह तरह के गीत के माध्यम से खेल को खेलते हैं, तुकबंदी करते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेती की सामग्री आपके खेत और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो ये अपने शब्दों में बच्चों पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो हमारे खेल खेलने की सामग्री और भोलानाथ के खेल खेलने की सामग्री में निम्न प्रकार के अंतर हैं। पहला ये कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे। सभी बच्चे एक साथ घुल मिल कर खेलते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी की होती थी। खिलौने लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते, कागज आदि होते थे। लेकिन आज जो है प्लास्टिक आदि का प्रचलन है। इसी कारण हम प्लास्टिक से आकर्षक खिलौनों से खेलते हैं, जो संगीत की धुन और बोलने की आवाज भी निकालते हैं। दूसरा अंतर हम ये देख सकते हैं कि टेलीविजन के आने से हम कार्टून नेटवर्क, पोंगा आदि चैनल देकर भी अपना मनोरंजन करते हैं। आजकल डिजिटल प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों द्वारा हम उन्हीं खेल सामग्री को खेलते हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती, जबकि आज के बच्चों की सामग्री बाजार में खरीदने पर मिलती है। यही अंतर है बच्चों पहले में आज में। पांचवा प्रश्न है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू जाए। माता का आंचल पाठ में कुछ ऐसी पंक्तियां आई है जो हमारे दिल में पूरी तरह से समा जाती हैं। तो निम्नलिखित पंक्तियों को हम स्मरण कर सकते हैं। पहला ये कि पिताजी द्वारा अपनी नुकीली मूछे भोलानाथ के कोमल गालों में चुभाने पर भोलानाथ द्वारा झुझलाकर उनकी मूछे नोचने लग जाना। माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम लेकर और खाना खिलाना, कौर खिलाना। बच्चों के खेल के बीच पिताजी का आ जाना और बच्चों को लजाकर खेल छोड़कर भाग जाना। चूहे के बिल से पानी डालने पर सांप का निकलना और माँ पिताजी का भोलानाथ के प्रति चिंतित होना। बारात निकालने का खेल खेलते हुए समाधि का बकरे पर सवार होना, समाधि का बकरे पर सवार होना मन को बहुत भाता है, अच्छा लगता है। छठवां प्रश्न है बच्चों कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो पहले और आज में क्या अंतर है। तो 30 के दशक में ग्राम्य संस्कृति में आपसी भाईचारा, सहयोग और आपसी प्रेम था। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से अत्यंत घुले मिले रहते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसे ही सभी बातों को सिखाया जाता था, जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक भी बन सके। सादगी का स्थान चकाचौंध और बनावटी ने ले लिया है।
पहले वाले जमाना अब नहीं रह गया है। व्यवहार और बातचीत में सादगी के स्थान पर चालाकी तथा धूर्तता अब छा गई है। सुख दुख में परिवार के सदस्य पहले की तरह एक साथ एकत्र नहीं हो पाते। अब संबंधों में अपनत्व तो नहीं रहा है, उनमें धन और स्वार्थ की भावना आ गई है। घरों में बच्चे अपने सगे संबंधियों की जगह पर टेलीविजन और वीडियो खेल को अधिक महत्वपूर्ण देने लगे हैं, अधिक महत्व देने लगे हैं। परिवार की परिभाषा परिवार के सभी सदस्य नहीं, बल्कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक ही, यानी एकल परिवार तक ही सीमित हो गई है। 7वां प्रश्न है बच्चों कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। आप इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये अपनी भाषा में लिख सकते हो। जैसे मुझे बचपन के वे दिन याद आ रहे हैं जब मैं 5-6 साल का था। इतना बड़ा होने पर भी मैं यही कोशिश करता था कि मुझे माँ या पिताजी की गोद मिले। मुझे बचपन की वह घटना भुलाए नहीं भूलती जब मैं अपने साथियों के साथ घूमता हुआ अपने कॉलोनी से बाहर चला गया और वापस आते समय अपने साथियों से अलग होकर रास्ता भूल गया था। बहुत देर तक मैंने अपने घर और माता पिता को ढूंढता रहा। जब मुझे अपना घर नहीं मिला तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। बहुत देर बाद मुझे पिताजी दिखाई दिए जो मुझे ढूंढ रहे थे। पिताजी को देखते ही मैं उनकी ओर दौड़ा और उनकी गोद में जाकर छिप गया। पिताजी की आंखों से भी खुशी के आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद मैं घर पर था और माँ मुझे प्यार करती और रोती भी थी। 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे बच्चों अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो वात्सल्य कैसे व्यक्त हुआ है। तो भोलानाथ के पिता का सुबह सवेरे उठकर भोलानाथ को भी नहलाकर अपने साथ पूजा पर बैठा लेना और उसके माथे पर भभूत का तिलक लगा देना, उनका उनसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारना, पिताजी द्वारा उसे अपने कंधों पर बिठाकर गंगा जी जाना, खेल खेल में कुश्ती लड़ना, पिताजी द्वारा भोलानाथ को अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाना तथा माँ द्वारा तोता मैना कबूतर हंस मोर कहकर बनावटी नाम से कौर खिलाना, सांप से डरकर भोलानाथ को कांपते देखकर पिताजी का तेजी से उसकी ओर आना तथा माँ का जोर से रो पड़ना है। 9वां प्रश्न है बच्चों कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक लिखिए। तो किसी भी उपन्यास या कहानी का शीर्षक किसी घटना, पात्र, देश, काल या वातावरण पर आधारित होता है। माता का आंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर ही आधारित है। इस कहानी में बालक भोलानाथ का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया है, लेकिन जब सांप को देखकर डर जाता है तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में जाकर छिप जाता है और उनको शांति मिलती है। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, लेकिन दुख के समय, विपत्ति के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी मां की गोद में मिलती है। इसलिए लेखक ने पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा, जो कि पूर्णतः जो है उपयुक्त है। वैसे इस कहानी का अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे माँ की ममता कह सकते हैं, वात्सल्य कह सकते हैं, वात्सल्य प्रेम या माता का ममता, माँ की ममता या वात्सल्य प्रेम, इसका दूसरा हम लोग शीर्षक दे सकते हैं।
10वां प्रश्न है बच्चों कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे अपने माता पिता से अपने प्रेम को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। बच्चे कई बार उठकर दूर चले जाते हैं और पास नहीं आते, तब माता पिता के विनती पर अनुनय विनय कर उन्हें मनाना पड़ता है। बच्चे अपनी माता की गोद में छिप जाते हैं और बाहर निकलने को तैयार नहीं होते हैं। बच्चे पिताजी की गोद में चढ़ जाते हैं और उनकी छाती से इस प्रकार लिपट जाते हैं कि पिता का कठोर हृदय भी द्रवित होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों पाठ पढ़कर अपने शब्दों में आप लोग लिखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि 3 पाठ पढ़ना है। तीनों पर 2-2 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। आप लोग इसको पढ़िएगा।